जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कर्म के 3 घटक ज्ञान, कर्म और कर्ता, इन तीनों कर्म के तत्वों का विधिवत वर्णन किया और इस बात का लोगों के सामने स्पष्ट किया कि चाहे ज्ञान हो, चाहे कर्म हो और चाहे करने वाला हो, ये तीनों के तीनों ही प्रकृति के तीनों गुणों के आधार पर चलते हैं। हम संसार में क्या देखते हैं कि कोई बहुत ज्ञानवान होता है, कोई बहुत अच्छे कर्म करता है और उन कर्मों को करने वाला कर्ता अर्थात व्यक्ति भी बहुत अच्छा होता है, और कुछ ज्ञान मध्यम श्रेणी के होते हैं और कुछ कर्म भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है, और कर्ता अर्थात जो मध्यम श्रेणी के ज्ञान और कर्म को करने वाला कर्ता है वह भी मध्यम श्रेणी का होता है। और ऐसे ही ऐसे ज्ञान वाले लोग भी हमने देखे हैं जिनमें समझाने पर भी ज्ञान नहीं होता और जिनके कर्म भी पूरी तरह से निकृष्ट होते हैं, और करने वाला जो व्यक्ति है वह भी हर तरह से बुराई में लगा हुआ है। तो उन्होंने ज्ञान को, कर्म को और कर्म को करने वाले कर्ता को इस संसार में 3 प्रकार का बताया, और वो 3 प्रकार का इसलिए है क्योंकि जैसा जैसा उसका ज्ञान होगा उसका वैसा वैसा उसका कर्म होगा, और उन कर्मों को करने वाला भी वैसा होगा। और संसार में हम प्रतिदिन देखते ही हैं, कुछ व्यक्तियों को देखते ही हमारे मुंह से निकल आता है, अरे कितना सज्जन व्यक्ति है, और कुछ को हम देखते हैं कि वो केवल अपने स्वार्थ की भावनाओं को पूरा करने में लगा है, और कुछ तो बुरी तरह से अपना भी और संसार में विद्यमान लोगों का अहित करने में लगा हुआ है। पर ये जो उन्होंने ज्ञान बताया, कर्म बताया और उन कर्मों को करने वाला बताया, ये सभी जो चीज़ें हैं, चाहे ज्ञान है, कर्म है, कर्ता है, करने वाला है, ये सब कुछ जो ये चीज़ें हम करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं या कर्म करते हैं या जो हम करने वाले हैं, इन सब को करवाने वाला ऐसा क्या तत्व है? वो कहता है कि अब मैं उस तत्व के बारे में तुझे बताता हूं, और वो तत्व है व्यक्ति के अंदर विद्यमान बुद्धि और व्यक्ति के अंदर विद्यमान धृति, धैर्य। वो कहता है कि मैंने तुम्हें ज्ञान, कर्म और कर्ता, इन तीनों का तो वर्णन मैंने तुम्हें अच्छी तरह किया। अब ये जो तीनों कर्म हैं, घटक हैं, तत्व, ये चलते कैसे हैं? तो अब मैं तुम्हें बताता हूं उसको चलाने वाली बुद्धि और उसको चलाने वाले धृति के बारे में। बुद्धि भेदम धृतेश्च एव गुणतस् त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम आशेषेण पृथक त्वेन धनंजय। हे अर्जुन, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा वृत्ति के विषय में विस्तार से बता रहा हूं, और मैं जिस बुद्धि का और जिस वृत्ति का तुम्हें मैं अब वर्णन करने जा रहा हूं उसको तुम बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि वो दोनों चीजें भी प्रकृति के गुणों के अनुसार चलती हैं। क्या कभी तुमने इस संसार में जितने भी लोग हैं उन सब में समान बुद्धि को देखा? या क्या सभी व्यक्तियों में जो धैर्य है वो एक जैसा होता है? नहीं। श्री कृष्ण ने जैसे ज्ञान, कर्म और कर्ता को तीनों गुणों से प्रभावित बताया है, तो
आज के श्लोक में वो कहते हैं कि हमारी बुद्धि और हमारी धृति ये भी तीनों गुणों से प्रभावित होती है। जब वह कार्य की गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित करने वाले इन दोनों कारकों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो ना केवल कर्म को प्रेरित करती है बल्कि उसको नियंत्रित भी करती है। आप संसार में क्या देखते हो कि ये जो बुद्धि और ये जो धैर्य है, इनका व्यक्ति के जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बुद्धि ही व्यक्ति को वो विवेक शक्ति प्रदान करती है जिससे व्यक्ति उचित और अनुचित का भेद करने में समर्थ होता है। और धृति भी मार्ग में आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं के पश्चात व्यक्ति को अपने कार्य में अडिग रहने का या दृढ़ संकल्प का संकेत देती है। और वो कहता है कि और ये भी हर व्यक्ति में अलग अलग होती हैं। संसार में बहुत सारे व्यक्तियों की बुद्धि बड़ी तीव्र होती है। आप एक परिवार में ही देखो, एक परिवार में अनेक तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी ही विषय को ग्रहण कर लेते हैं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होते हैं, जो समझाया जाए उसे समझ लेते हैं। और ऐसे बच्चे क्या हैं, उच्च पद पर आसीन हो जाते हैं। और कुछ बच्चे कैसे होते हैं जो किसी भी चीज़ को सीखने में समय लगाते हैं, और उनकी बुद्धि ऐसी क्यों होती है ये भी हम जानेंगे। और कुछ 10 बार समझाओ तभी भी नहीं समझते, तो उनकी बुद्धि का भी वो वर्णन कहते हैं कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें ये सारी हर व्यक्ति में ये बुद्धि क्यों भिन्न भिन्न होती है उसके बारे में भी बताऊंगा। ऐसे ही जब हम काम करते हैं तो काम करते समय हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और कुछ लोग जब काम को आरंभ करते हैं, उसमें जैसे ही कठिनाइयाँ आती हैं वो उस कठिनाइयों से घबराकर उस कार्य को शुरू करते ही छोड़ देते हैं। कुछ कठिनाइयों का थोड़ी देर तक सामना करते हैं और अंत के आने तक घबरा करके उसको भी छोड़ देते हैं। और कुछ शुरू भी करते हैं, कठिनाइयाँ भी आती हैं, और कठिनाइयों से जूझते हुए, कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने कार्य को पूर्णता प्रदान करते हैं और उसे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह धैर्य भी कितने प्रकार के हो गए। हर व्यक्ति में अलग अलग धैर्य है। उत्तम श्रेणी के लोग धैर्य को कभी नहीं छोड़ेंगे। मध्यम श्रेणी के लोग धैर्य से घबरा करके कुछ कदम चलेंगे उस मार्ग पर और फिर कार्य को छोड़ देंगे। और बिल्कुल कुछ लोग आपको देखने में ऐसे मिलेंगे जिन्हें में धैर्य है ही नहीं, होता ही नहीं। वो जैसे ही कार्य शुरू करेंगे, कार्य में आने वाली बाधाओं से घबरा करके वो कार्य की ओर जाते ही नहीं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आज कई श्लोक में मैं बुद्धि के विभिन्न भेदों को और धैर्य के विभिन्न भेदों को तुझे एक एक करके स्पष्ट रूप से वर्णन करूंगा कि कौन सी बुद्धि श्रेष्ठ है और कौन सा धैर्य व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। ज्ञान, कर्म और कर्ता अपने लक्ष्य में तभी सफल होता है जब उसकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है और उसमें उत्तम साहस होता है। बुद्धि की श्रेष्ठता और साहस की उत्तमता ही ज्ञान को और कर्म को उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो कार्य को करने में जितना ज्ञान, कर्म और करने वाले को उन्होंने महत्ता प्रदान की है, उतनी ही वो अब महत्ता प्रदान करते हैं
बुद्धि और धैर्य को। हमारे अंदर ज्ञान है, कर्म करने के प्रति चेष्टा भी है, पर हम बुद्धि से सोच ही नहीं रहे, तो हमारा वो ज्ञान, हमारा वो कर्म कभी सफल ही नहीं होगा। और ज्ञान भी है, कर्म भी है, बुद्धि से सोचते भी हैं, पर जैसे ही काम किया, हड़बड़ाहट और धैर्य को नहीं रखा, तो हम कार्य को पूर्ण कर ही नहीं सकते। तो इसलिए ज्ञान, कर्म और कर्ता को अगर जीवन में सफल होना है, तो ज्ञान और कर्म के साथ बुद्धि और धैर्य का होना बहुत जरूरी है। अगर धैर्य नहीं है तो हमेशा व्यक्ति क्रोधित होगा और क्रोध से वो बनते हुए कार्यों को भी बिगाड़ देगा। तो किस तरह श्री कृष्ण जीवन में सफलता के रहस्यों को एक एक करके व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं। आज जो संसार में जिन्होंने अपना काम से, ज्ञान से अपना नाम कमाया है, तो आप उनके जीवनी को खोल करके देखो, उनके अंदर जरूर बुद्धि और धैर्य का अटूट संगम है। तो जीवन में सफलता को प्राप्त करना है तो ज्ञान और कर्म के साथ बुद्धि और धैर्य को अपनाना है। और इन सब बातों को हम श्री कृष्ण के द्वारा बहुत अच्छी तरह से प्रतिदिन जानते हैं। और इसे जानने के लिए, समझने के लिए आप इस चैनल से जुड़िए और जीवन को सफलता के एक नए आयाम की ओर ले जाएं और जीवन को सफल बनाएं। और आपको इस चैनल से जो कुछ भी अगर ज्ञान मिलता है तो उसे ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़िए। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही हमें हमारे धैर्य और लक्ष्य की ओर पहुंच जाती हैं। जय श्री कृष्ण।